गुरु तो बृहस्पति हैं। तो जब बृहस्पति उनके गुरु हैं ही, तो विश्वरूप को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी। वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में विद्यमान थे, बैठे हुए थे और उस समय नृत्य चल रहा था अप्सराओं का। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति आए और गुरुदेव बृहस्पति को देखते हुए भी अहंकारी इंद्र ने अनदेखा कर दिया। इससे देवराज देवगुरु बृहस्पति नाराज हो गए और नाराज होकर के अपने घर चले आए। गुरु जब अपने शिष्य पर क्रोध करता है ना, तो वो नाराज होकर के घर चला जाता है, कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि गुरु कभी अपने शिष्य का अकल्याण तो नहीं कर सकता ना। गुरु के रहते शिष्य का पतन हो जाए, ये अच्छी बात तो है नहीं। चुपचाप चले आए बृहस्पति जी। जब देवता लोग जब इंद्र को यह भान हुआ कि अरे हमारे गुरुदेव आए थे, हमसे अपराध हो गया, तब देवगुरु बृहस्पति को खोजने के लिए देवराज इंद्र देवताओं के साथ उनके घर पे गए, लेकिन गुरु जी तो वहां से अंतर्ध्यान हो चुके थे। अब जब दैत्यों ने सुना कि गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए हैं, देवताओं की शक्ति कम हो गई है, तो दैत्यों ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया। देवराज इंद्र भाग करके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि विश्वरूप को अपना गुरु बना लो, तो देवताओं ने आकर के विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप पहले गुरु बनने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। फिर जब देवताओं ने समझाया कि परोपकार करना चाहिए, व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए, तो उन्होंने गुरु बनना स्वीकार कर लिया और देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश दिया। और जब नारायण कवच का उपदेश प्राप्त कर लिया देवराज इंद्र ने, तो उसके बाद देवराज इंद्र से जब दैत्य लोग युद्ध करने के लिए आए, तो देवराज इंद्र ने दैत्यों को पराजित कर दिया। देवराज इंद्र ने एक यज्ञ किया, उस यज्ञ में विश्वरूप को आचार्य बनाया। विश्वरूप यज्ञ करा रहे थे, लेकिन आहुति देते समय वह कुछ व्यतिक्रम कर देते थे। देवताओं को तो वह आहुति प्रदान करते थे, लेकिन मन ही मन कुछ मंत्र बोल करके दैत्यों को भी आहुति प्रदान कर देते थे। दैत्यों के नाम से भी आहुति प्रदान कर देते थे। जब यह देखा इंद्र ने, तो इंद्र ने विश्वरूप के मस्तक को काट दिया। विश्वरूप के 3 मस्तक थे, तीनों मस्तकों को काट दिया। तीनों मस्तक जो है पक्षी के रूप में परिवर्तित हो गए। एक मस्तक कबूतर बन गया, एक मस्तक गौरैया जो चिड़िया होती है वो बन गई, और एक मस्तक जो है वह तीतर बन गया। अब तो विश्वरूप को वध करने की जो ब्रह्म हत्या थी, वह उस ब्रह्म हत्या ने पीछा किया इंद्र का। इंद्र भागते 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 आए पृथ्वी लोक पर, और स्त्रियों को, जल को, वृक्षों को और भूमि को 4 भागों में ब्रह्म हत्या का विभाजन कर दिया। उनको आशीर्वाद भी दे दिया और फिर इंद्र सुखी हो गए। अब जब त्वष्टा ऋषि ने देखा कि इंद्र ने हमारे पुत्र विश्वरूप को मार दिया, तो त्वष्टा ऋषि बड़े क्रुद्ध हुए और त्वष्टा ऋषि ने तपस्या के द्वारा, यज्ञ के द्वारा एक दुर्दांत राक्षस को उत्पन्न किया। उस राक्षस का नाम था वृत्रहासुर। और वृत्रहासुर को आदेश दिया कि हे वृत्रहासुर, तुम जाओ और इंद्र को मार दो। इंद्र शत्रोर्विवर्धस्व माचिरम जहि विद्विषम। हे वृत्रासुर, तुम जाकर के इंद्र पर विजय प्राप्त करो। लेकिन त्वष्टा ने जो संकल्प किया, वह संकल्प थोड़ा गलत हो गया, जिसके कारण वृत्रासुर की शक्ति बढ़ी नहीं, इंद्र की शक्ति बढ़ गई। इंद्र शत्रोर्विवर्धस्व एको स्वरः स्वरतो वर्णतो मिथ्याचानु प्रयुक्तो स यजमानम हिनस्ति। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो पराधात। इसलिए आचार्य जो लोग बनते हैं, उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रेम से कोई भी पूजन करावें और बढ़िया से बढ़िया संकल्प करें। त्वष्टा ने जो संकल्प किया, संकल्प में अशुद्धि हो गई, और अशुद्धि होने के कारण इंद्र की शक्ति बढ़ गई। इंद्र से युद्ध हुआ वृत्रासुर का, भयंकर युद्ध हुआ। देवता लोग
पराजित होने लगे। सब लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। सब लोग भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि आप सब लोग दधीची के पास जाओ और दधीची की हड्डी मांगो, उससे वज्र का निर्माण करो, उसी वज्र से वृत्रासुर का वध होगा। दधीची के पास गए, दधीची से उनकी हड्डी को मांगा, दधीची ने हड्डी प्रदान किया, उससे वज्र बनाया गया और उस वज्र को लेकर के इंद्र उपस्थित हुए युद्ध के क्षेत्र में। अब जब इंद्र आए वह वज्र लेकर के, तो वृत्रासुर ने देख लिया उस वज्र को, और वज्र को देखते ही वृत्रासुर उस वज्र को प्रणाम करने लगा। उस वज्र में भगवान का दर्शन करने लगा। वृत्रासुर ने कहा, अरे इंद्र, दिष्ट्या भवान में समवस्थितो रिपु, यो ब्रह्मा गुरुहा भ्रातृहा च। अरे इंद्र, बड़े भाग्य से तुम, मेरे भाग्य से मेरे सामने आ गए हो। तुम ब्रह्मद्रोही हो, तुम गुरुद्रोही हो, तुमने मेरे भाई विश्वरूप का वध किया है। आज मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन हमारा तुम्हारा युद्ध हो उसके पहले मैं एक बार भगवान का ध्यान करना चाहता हूं, भगवान के चरण सन्निधि का, भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहता हूं। और वृत्रासुर भगवान का ध्यान करने लगा, मानो वृत्रासुर भगवान से बात कर रहा हो। वृत्रासुर युद्ध की भूमि में भगवान का ध्यान कर रहा है। हम लोग घर में पूजा पाठ करते हैं, माला लेकर के, जप माली लेकर के बैठते हैं जप करने के लिए भगवान के नाम का, तो दिमाग में बहुत सारी बातें नाचती रहती हैं, घूमती रहती हैं। ये काम है, वो काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और इस वृत्रासुर को देखिए कि ये युद्ध की भूमि में सामने रिपु, शत्रु सामने खड़ा है, कब वध कर देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वह भगवान का ध्यान कर रहा है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा है। वृत्रासुर, अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु कायः। कहा, हे प्रभु, मुझे आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त हो। मैं दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मैं आपके दास के दास का दास बन जाऊं। मज्जनमना फलमिदं मधुकैटभारे भृत्यानुभृत्य अनुभृत्य सदानुभृत्य। मैं आपके सेवक का भी सेवक बन जाऊं तो यह मेरा भाग्य होगा। अहम हरे तव पादैकमूल, आपके चरणों को जो आपके सेवक पकड़े रहते हैं, और उन सेवकों के जो सेवक होते हैं, फिर उन सेवकों के जो सेवक होते हैं, उन सेवकों का मैं सेवक बन जाऊं तो यह मेरे जन्म का फल होगा। मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते। प्रभु, मैं मन से हमेशा आपके गुणों का चिंतन करता रहूं। गृणीतवा कर्म करोतु कायः, अपने हाथों से, अपने करों से तो मैं कर्म करता रहूं, लेकिन जिह्वा से मैं आपके नाम का उच्चारण करता रहूं। जरा विचार करिएगा, ये दैत्य है, राक्षस है, लेकिन इसके अंदर भगवान के चरण कमलों में कितना प्रेम है। मानो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि अरे वृत्रासुर, मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो। वृत्रासुर ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सन्निधि बनी रहे। नहीं नहीं, मैं तुमको स्वर्ग देना चाहता हूं। वृत्रासुर कहता है, ननाथ पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम। प्रभु, हमें स्वर्ग का साम्राज्य नहीं चाहिए, हमको
भगवान ने कहा कि चलो स्वर्ग का साम्राज्य नहीं लोगे तो तुमको मैं परमेष्ठी ब्रह्मा बना देता हूँ, तुम ब्रह्मा बन जाओ, तुम्हारे लिए मैं एक नए ब्रह्मांड की सृष्टि कर देता हूँ। वृत्रासुर कहता है न च पारमेष्ठ्यम, मुझे परमेष्ठी ब्रह्मा भी नहीं बनना है। कहा कोई बात नहीं, तुम पृथ्वी लोक का चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहो तो मैं तुमको सम्राट बना देता हूं। वृत्रासुर कहता है न च सार्वभौमं नरसाधिपत्यम, प्रभु न मुझे चक्रवर्ती सम्राट बनना है और ना ही मुझे सुतल लोक का साम्राज्य चाहिए। अच्छा अच्छा, मुझे समझ में आ गया, तुमको इन वैभवों से कोई आवश्यकता, कोई सरोकार नहीं है। मुझे लगता है कि तुम योग की सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हो। वृत्तासुर कहता है न योग सिद्धि अपुनर्भवं वा, प्रभु न हमें योग की सिद्धि चाहिए और न ही मैं यह चाहता हूं कि जन्म संसार के चक्र से मेरा छुटकारा हो। प्रभु मेरा जन्म होता रहे, मैं जीव लोक में मनुष्य बन करके कुछ भी बन करके आता रहूं, लेकिन हे प्रभु बस मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दीजिए। कहा इतनी सारी चीजें तो मैं तुमको देना चाहता हूं, तुम ही तो मना कर रहे हो, लेना नहीं चाहते हो। वृत्रासुर ने कहा प्रभु जो मुझे चाहिए वो तो आप देना नहीं चाहते। कहा बताओ तुमको क्या चाहिए। समंजसत्वा विरहय कांक्षे, प्रभु मुझे तो आपका विरह चाहिए, मुझे बस आपका विरह चाहिए। अच्छा कैसा विरह चाहिए। कहा अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदिदृक्षिते त्वाम्। हे प्रभु अजात पक्षाः, जो चिड़ियों के बच्चे होते हैं जब उन बच्चों को पंख नहीं निकला रहता है तो वो घोंसले में बैठे बैठे अपनी माता का ध्यान करते रहते हैं, अपनी माता के ध्यान में विरह में व्याकुल रहते हैं। वैसा ही विरह मुझे भी प्राप्त हो। मानो भगवान ने कहा हो कि वो माता का ध्यान करते हैं, जो पक्षी के बच्चे होते हैं वो माता का ध्यान तो भय के मारे करते हैं कि कहीं कोई उल्लू चमगादड़ या कोई कौवा इस प्रकार के कोई पक्षी आकर के हमको खा न जाए, इस डर के मारे वो अपनी माता का ध्यान करते हैं, अपनी माता का याद करते हैं। तब वृत्रासुर कहता है प्रभु स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुधार्ता, क्षुधार्ता वत्सतरा स्तन्यम, जिस प्रकार भूख से व्याकुल बछड़ा चरने के लिए गई अपनी माता का इंतजार करता है, उसके विरह से व्यथित रहता है, और जब वह माता आती है तो वह माता को देख करके चिल्लाने लगता है, चिघाड़ने लगता है, माँ माँ करने लगता है। प्रभु वैसा ही विरह मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा कि उस बछड़े को भी तो भय लगा रहता है। वो एक जगह गोष्ठ में बधा बधा सोचता है, कहीं कुछ खर से आवाज़ होती है, कहीं कुछ खट से आवाज़ होती है तो वो डर जाता है। तो वो तो संसार के डर के मारे जो है भयभीत रहता है, इसलिए माता का ध्यान करता है। तब वृत्रासुर कहता है प्रभु प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा, जिस प्रकार किसी कन्या का विवाह हो और वह अपने पति के घर जाए, और नया नया विवाह हुआ हो, पति के घर जाए और पति विवाह के दूसरे तीसरे दिन ही अपने पत्नी से बोले कि मुझे 15 दिन के लिए बाहर जाना है, तो उस नवविवाहिता वधू को, कन्या को बड़ा क्लेश होता है। वो पूछती है कि ये 15 दिन होते कितने हैं। कहा तुम नहीं जानती हो 15 कितने होते हैं। कहा नहीं मैं तो नहीं जानती हूँ। तो पति 15 चिन्ह खींच देता है, 15 लकीर खींच देता है, बोलता है जब एक दिन व्यतीत हो जाए तो एक चिन्ह को काट देना।
इस तरह से जिस दिन अंतिम चिन्ह कट जाएगा उस दिन मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। पति परदेश चला जाता है और पत्नी जब एक दिन व्यतीत होता है एक चिन्ह को काटती है और पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है। दूसरा दिन व्यतीत होता है, तीसरा दिन व्यतीत होता है, 5 दिन व्यतीत होते हैं, 5 चिन्ह कट जाते हैं, 10 चिन्ह कट जाते हैं 10 दिन व्यतीत होने पर। तो उसको लगता है कि अब बहुत कम दिन शेष रह गए हैं हमारे पति के आने पर। तो वह निरंतर अपने पति का ध्यान करने लगती है, उसका ध्यान बढ़ने लगता है और उसका विरह भी बढ़ने लगता है। पति की प्रतीक्षा में उस स्त्री का विरह भी बढ़ता जाता है और जब एक दिन शेष रहता है तब तो विरह की पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। और जिस दिन वह भी दिन व्यतीत हो जाता है, 15 लकीर कट जाते हैं, तब तो अगर दरवाजे पर कोई आवाज होती है तो उसको लगता है कि हमारे पतिदेव आ रहे हैं। ऐसे विरह की मुझे प्राप्ति हो। प्रियम प्रियैव, प्रियम प्रिया इव, प्रियम प्रियैव व्युसितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम। हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, मैं तो इस प्रकार से आपका चिंतन करना चाहता हूं। प्रभु, जो मजा, जो आनंद आपके वियोग में है वो मजा, वो आनंद आपके संयोग में नहीं है। जब आप सामने होते हैं तो उतना नहीं आनंद आता, लेकिन जब दूर होते हैं तो निरंतर आपका ध्यान होता है और आपके ध्यान में जो हृदय पिघलता है, जो हृदय द्रवित होता है, जो आंखों से अश्रुपात होते हैं, उन अश्रुओं की महाराज बात ही क्या है। समंजसत्वा विरहय्य कांक्षे ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे प्रभु, जो आपके दास लोग हैं, जो आपके भक्त लोग हैं, उन लोगों से मेरा सख्य भाव प्राप्त हो। संसार चक्रे भ्रमतः कुतश्चित, संसार में मैं कहीं भी भ्रमण करता रहूं, लेकिन जो आपके दासानुदास हैं उन लोगों से मेरा संबंध बना रहे। और त्वन मायया आत्मज दार गेहे आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात। और प्रभु, आपकी ऐसी कृपा प्राप्त हो कि घर में रह करके भी मैं अपने घर में आसक्त न हूं। पत्नी पुत्र पुत्री के साथ रहते हुए भी मैं अपने पुत्र पुत्रियों में आसक्त न हूं। निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान ही करता रहूं। और भगवान के ध्यान के बाद जब वृत्रासुर स्वस्थ होता है, वृत्रासुर सामने इंद्र को देखता है, तब वृत्रासुर इंद्र पर प्रहार करता है। इंद्र का वज्र गिर जाता है। वृत्रासुर कहता है कि अरे इंद्र, संकोच मत करो, तुम्हारा वज्र गिर गया है, कोई बात नहीं, उठा लो और उठा करके हमसे युद्ध करो। इंद्रो न वज्रम जगृहे, इंद्रो न वज्रम जगृहे विलज्जित श्रुतम स्वहस्त